गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक हमने फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। यस, फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन। यस, ओके। सो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 2, हेल्थ एंड डिसीजेस। हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, सो पेज नंबर 6, टेक्स्ट बुक 8th स्टैंडर्ड में से ये लेसन नंबर 2 है। रिवीजन क्लास है हमारा। सो हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्थ एंड डिसीजेस। पेज नंबर 6। only 12 students. Okay, previous इस लेसन में, लेसन नंबर 1 में जो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स और जो हमने किंगडम स्टडी की है, उसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, ठीक है। यस, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं हेल्थ एंड डिसीजेस का लेसन। सो इसमें 2 कंसेप्ट हमें स्टडी करने पहले, हेल्थ एंड जो नेक्स्ट वन है वो है डिसीजेस। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट्स के बाद नेक्स्ट जो हम पार्ट देखेंगे वहां पे सम हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में स्टडी करना है। सम इन्फेक्शियस डिसीजेस, तो उसको समझने से पहले हमें डिसीजेस क्या है और हेल्थ क्या है, ये 2 कंसेप्ट हमें स्टडी करने। तो इसमें कुछ ऐसे डिसीजेस के एग्जांपल्स दिए हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस होते हैं, एंड सम डिसीजेस ऐसे है कि जो कि विदाउट एंट्री ऑफ पैथोजन होते हैं। सो ऐसे 2 टाइप्स के हमें जो डिसीजेस के टाइप्स है वो हमें इसमें स्टडी करने इस लेसन में, क्योंकि हमें माइक्रोब्स या फिर अलगी, देन ग्रुप ऑफ फंगाई, वायरसेस, ये हमने सारे ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। तो यही से माइक्रोब्स है, जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। तो इस लेसन में वही हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें देखिए हेल्थ एंड डिसीजेस से रिलेटेड ये जो वर्ड है हेल्थ, इसका मीनिंग मतलब अलग मीनिंग है, जो हम हेल्थ या हेल्दी पर्सन ऐसे कहते हैं। तो इसमें इस लेसन में बहुत अच्छे से उसका मीनिंग जो है वो आपको दिया हुआ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल से या कभी आप कौन से पैथोजन के इन्फेक्शन से सफर हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि बिकॉज ऑफ इलनेस हम क्या है, छुट्टी पे हैं। तो जो इलनेस आता है या जो जो सिकनेस हम कहते हैं, उस सिकनेस में एक्चुअल में होता क्या है? तो जब कभी आप सफर हो रहे हैं कौन से भी इन्फेक्शन से या कौन से भी डिसीज से, तब क्या होता है, आप फिजिकली या फिर मेंटली आपकी वो जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तब हम कहते हैं कि हम सिक है या फिर हम सिकनेस से क्या हो रहा है, सफर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो वर्ड आता है हेल्थ, तो हेल्थ क्या है, तो इसकी बहुत अच्छे से डेफिनेशन दी है। जब कभी आप डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं, सो यहाँ पे डेफिनेशन में आप अपने ओन वर्ड्स वहां पे मत लिखिए। मतलब जो डेफिनेशन दी जाती है वहां पे जो साइंटिफिक वर्ड दिए जाते हैं, बस वही वर्ड्स आपको क्या करने इसमें यूज करने हैं। सो हेल्थ क्या है, तो हेल्थ इज अ स्टेट। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ, वन सेकेंड, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। अब देखिए ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं वो सारे वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये 3 वर्ड जो यहाँ पे दिए वो 3 वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। देखिए, कंप्लीट, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। अब ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है और ये वर्ड्स यहाँ पे क्यों दिए, ये हम देखने वाले हैं। सोशल वेल बीइंगनेस, एंड नॉट merely the absence of any disease. It's called as health. तो जब हेल्थ को डिफाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वर्ड्स मेंशन करने ही है। कौन से वर्ड्स आपको मेंशन करने हैं इसमें? तो वर्ड्स अगर हम देखेंगे तो उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो हम हेल्दी पर्सन या हेल्थ किसको कहते हैं? तो सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिसीज। एक ही क्राइटेरिया नहीं है कि जिस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन या उसकी जो हेल्थ है वो हम हेल्थ इज ओके ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। वो जो पर्सन है, इच एंड एवरी पर्सन, वो क्या होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वो क्या होना चाहिए? वेल बीइंग मीन्स स्ट्रांग होना चाहिए। वो कौन से भी ऐसे स्टेट्स है यहाँ पे, मतलब इसका जो फिजिकली है या मेंटल या फिर सोशल, ये कहाँ पर भी ये इसमें डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे? हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। तो अब देखिए, फिजिकल एंड मेंटल ये वर्ड्स तो आपने पहले स्टडी किए हुए हैं। अब सोशल वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया है, सोशल क्यों कहा गया है? सोशल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब कभी सोसाइटीज में हम रहते हैं या फैमिली मेंबर्स, तो जो कुछ भी पर्सन जिसमें यस, अगर यस टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन है शर्वरी, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप वहां पर भी नोट कर सकते हैं उसमें से देख के। तो इसमें देखिए, सोशल का मीनिंग क्या होता है कि जो कुछ भी पर्सन्स होते हैं, तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं या फिर कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत कम होता है, रिलेटिव्स के साथ वो बहुत कम मैच होते हैं या फिर फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। ये जो पर्सन्स होते हैं वो सोशली, वो जो पर्सन है सोशल हेल्थ उनकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्दी पर्सन हम उसी पर्सन को कहेंगे जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वो क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे दिया है कि नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, तो डिसीज मीन्स व्हाट? यस, कोई बता सकता है डिसीज का मीनिंग क्या है? डिसीज, हम डिसीज किसको कहेंगे? यस, डिसीज कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। जहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आएंगे, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। यस, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन। अब कहाँ कहाँ पे, रुको पार्थ, हम वो पार्ट आगे है, पहले हम हेल्थ एंड डिसीजेस को स्टडी करेंगे। यस, यहाँ पे भी फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ये 2 वर्ड्स आए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है या फिजिकली हम डिस्टर्ब है तो हम डिसीज से सफर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ये बोथ इसमें फैक्टर्स हमें देखने हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ डिस्टरबेंसेस है तो वो पर्सन डिसीज से सफर हो रहा है। यस, प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज।
अब देखिए यहाँ पे इस लेसन में हमें हेल्थ तो सिर्फ डेफिनेशन दी है, बट यहाँ पे जो डिसीज वर्ड आया तो इस डिसीज के बारे में हमें इस लेसन में स्टडी करना है। यस चिराग, नाउ इट इज ऑडिबल। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये टू वर्ड्स यहाँ। यस चिराग, आवाज आ रही है? ओके तो ये जो प्रोसेसेस है, तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। सो डिसीज की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिसीजेस, वैसे डिफरेंट इसके सिम्टम्स भी है। सिम्टम्स में जैसे जिस के वजह से हमें समझ में आएगा कि हम किसी डिसीज से सफर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिसीजेस है इनके सिम्टम क्या है? डिफरेंट डिसीजेस के सिम्टम्स different है। Yes, each disease has its own specific symptoms. So, what are the types of diseases? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज किए हैं। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरियाज द ग्रुप ऑफ, यस द ग्रुप ऑफ डिसीजेस, या जस्ट यस ये आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजेस, नोट इन योर नोटबुक। यस, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या आएंगे? रीजंस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स आएंगे डिसीजेस। वन जस्ट अ सेकंड। यस, डिसीजेस के हम डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं। इसमें कौन कौन से टाइप आएंगे? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, यस ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम के लिए वो डिसीज से हम सफर हो रहे हैं। बाद में बता दूंगी आपको प्रथमेश। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू रीजंस। ये टू ग्रुप्स है टाइप्स ऑफ डिसीजेस में। अकॉर्डिंग टू, ओ सॉरी, यस जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने डिसीजेस लिखा है, ड्यूरेशन इज द करेक्ट वर्ड। यस, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, यस रीजंस, ये टू टाइप्स है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, इसमें टाइम कितना है, टाइम कितने टाइम के लिए वो डिसीजेस से सफर हो सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रीजन, रीजन में डिफरेंट रीजंस है, वो हेरिडिटरी एंड सम एक्वायर्ड है। सो इसमें पहले अगर हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसमें अगर हम टू टाइप्स देखते हैं तो इसमें टू टाइप्स कौन से आएंगे? क्रोनिक एंड एक्यूट। ये देखिए इसमें सारे जो कुछ भी वर्ड्स आ रहे हैं इसके डेफिनेशंस आपको लिखने हैं। एक्यूट डिसीजेस एंड क्रोनिक डिसीजेस, ठीक है, एक्यूट एंड क्रोनिक, ये आपको यहाँ पे इसके मीनिंग्स लिखने हैं। यस, फर्स्ट वन जो है वो है क्रोनिक। देखिए कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जो डिसीजेस जल्दी क्योर नहीं होते हैं, उस डिसीजेस से हम रीड ऑफ नहीं हो सकते, तो उन डिसीजेस को हम क्रोनिक डिसीज कहते हैं। और जो एक्यूट डिसीजेस है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद हम उससे क्या हो सकते हैं? रिकवर हो सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजेस, फर्स्ट वन इज क्रोनिक एंड नेक्स्ट वन इज एक्यूट। सो क्रोनिक डिसीजेस जो है वो डिसीजेस से हम क्योर नहीं हो सकते हैं, टोटली रीड ऑफ नहीं हो सकते, वैसे डिसीज को हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिसीजेस कहते हैं। यस, कोई बता सकता है एग्जांपल ऑफ क्रोनिक डिसीज? एग्जांपल ऑफ क्रोनिक डिसीज, सबसे पहले बताओ। यस प्लीज। आपके सर पे आता है एग्जाम का प्रेशर, सर पे एग्जाम का वो वाला प्रेशर, एयर प्रेशर की बात है। ओके, कैंसर। अब यहाँ पे हम पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक ये नहीं बात कर रहे, हम अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देख रहे हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे देखिए ये जो एग्जाम्पल है कैंसर का, तो वो क्रोनिक डिसीज का एग्जाम्पल, यस डायबिटीज। तो इसमें क्या होता है, ये जो डिसीजेस है, ये डिसीजेस क्या होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहते हैं। हम उसको लाइफ टाइम भी कह सकते हैं। तो ऐसे डिसीजेस को हम क्रोनिक कहेंगे। और एक्यूट डिसीजेस में कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूट डिसीजेस। बहुत कम स्टूडेंट्स है जो आंसर कर रहे हैं आपको डिसीजेस। Yes, and then yes, fever. तो जो डिसीजेस हम क्योर कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, हम उससे रीड ऑफ हो सकते हैं। यस, मलेरिया, फीवर, ये एग्जांपल्स है। तो उसको हम क्या कहते हैं? यस, प्रथमेश ने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, लाइक कैंसर, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, डायबिटीज एंड अर्थराइटिस। यस, तो ये एग्जांपल्स क्रोनिक डिसीजेस के हैं। और यस, कोल्ड है, डेंगू है, तो ये जो डिसीजेस है, इससे हम क्या हो सकते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट हम टोटली क्योर हो सकते हैं। और इसका देखिए इफेक्ट जो होता है, ये जो क्रोनिक डिसीजेस की हम बात करेंगे ना, तो क्रोनिक डिसीजेस का इफेक्ट हमें बॉडी पे देखने, मतलब वेट लॉस हो सकता है। यस, इसका इफेक्ट हमें बॉडी पे, मतलब ये समझ में आता है। वेट लॉस मतलब ये ऑब्जर्वेबल वेट लॉस हमें मतलब समझ में आएगा किसी भी पर्सन को कि ये क्रोनिक डिसीजेस से लोग सफर हो रहे हैं, तो इनका वेट लॉस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और एक्यूट डिसीजेस में क्या होता है, इतना इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे नहीं होता है, हम थोड़े दिनों में इससे क्योर हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी का वेट लॉस बिकॉज ऑफ एक्यूट डिसीजेस ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी पे इनका इफेक्ट हो रहा है। तो ये है एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रीजंस। रीजन से क्या होता है, हेरिडिटरी सम डिसीजेस है जो कि हेरिडिटरी डिसीजेस है, कुछ डिसीजेस ऐसे कि एक्वायर्ड है। सो व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटरी डिसीजेस? तो हेरिडिटी ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? हेरिडिटी का मीनिंग क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो कुछ भी डिसीजेस ट्रांसफर होते हैं, तो उन डिसीजेस को हम कहते हैं हेरिडिटरी डिसीजेस। वन सेकेंड, ये सभी क्लियर है पार्थ? ओके, सो इसमें जो डिसीजेस की हम बात कर रहे हैं, तो हेरिडिटरी डिसीजेस एंड सम एक्वायर्ड डिसीजेस। तो हेरिडिटरी डिसीजेस में हेरिडिटरी डिसीजेस जो डिसीजेस होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम पैरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, पैरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मीन्स प्रोजिनी में ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, पैरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग और प्रोजिनी। दिस डिसीजेस आर कॉल्ड एज हेरिडिटरी डिसीजेस। तो इसमें सिंड्रोम्स आते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में जो हमने मतलब नेक्स्ट लिया था, पार्थ अदर स्टूडेंट्स को आवाज जा रही है मेरी, ऑडिबल है सबको? यस, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, ओके। तो पैरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जो कुछ भी ट्रांसफर होते हैं डिसीजेस, उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी। बाय बर्थ ये डिसीजेस उस पर्सन में प्रेजेंट होंगे, लाइक सिंड्रोम्स। सम सिंड्रोम्स है जो कि हम यस यस, डाउन सिंड्रोम। और सिंड्रोम्स के एग्जांपल्स आप बता सकते हैं अदर देन डाउन सिंड्रोम? अदर देन डाउन सिंड्रोम आप और एग्जांपल्स बता सकते हैं? यस, एग्जाम्पल अदर देन डाउन सिंड्रोम। नहीं, ये सिंड्रोम नहीं, ये हैबिट जो है वो डिसीजेस नहीं है ना, ठीक है, इसकी वजह से उसमें नहीं। डाउन सिंड्रोम, यस, टर्नर सिंड्रोम, यस, ब्लड कैंसर, यस, ये हेरिडिटरी डिसीजेस है। ठीक है, पैरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये डिसीजेस पास हो जाएंगे, मतलब बाय बर्थ ये डिसीजेस प्रेजेंट होंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्वायर्ड डिसीजेस का।
नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस हम किस डिसीजेस को कहेंगे? जो डिसीजेस आफ्टर बर्थ होते हैं, आफ्टर बर्थ। इसमें हेरिडिटी ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। जो एक्वायर्ड डिसीजेस होंगे वो एक्वायर्ड डिसीजेस मीन्स उस पर्सन के थ्रू आउट लाइफ उसके जो कुछ भी हैबिट्स होंगे या जो कुछ भी उसमें मतलब डिस्टरबेंसेस आएंगे, उसकी वजह से जो कुछ भी डिसीजेस होंगे तो उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड डिसीजेस। तो उसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एक्वायर्ड डिसीजेस को हमने अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। यस, कोविड-19। जैसे 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कुछ डिसीजेस के एग्जांपल्स हैं जो कि एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ ये डिसीजेस होने वाले हैं। तो नेक्स्ट इस पे मैं आपको जस्ट अ सेकेंड है, हम यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं। तो एक्वायर्ड तक आए तो एक्वायर्ड डिसीजेस हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। टू टाइप्स में कौन से टू टाइप्स है इसमें? एक जो टाइप होगा वो टाइप होगा इन्फेक्शियस infectious, and next one is non-infectious. प्रथमेश, ये बिल्कुल जरूर नहीं है। आप जो मैं सिखा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आप ये कहाँ से आप फाइंड आउट करके मत लिखिए। अगर आपको ओन वर्ड्स में आपके पता है सिंपल लैंग्वेज में तो आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। आपका ध्यान उधर जा रहा है इसको फाइंड आउट करने में, तो जो मैं बता रही हूँ वो पहले आप ध्यान देके सुनो। सो एक्वायर्ड डिसीजेस आर टू टाइप। इसका हम टू टाइप्स में इनको हम डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस एंड सेकंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस। So infectious means the diseases which causes due to pathogen. Infectious means one can, yes Nitya, okay. Infectious means which causes due to pathogen, presence of pathogen होगा infectious diseases में, ठीक है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है तो ये डिसीजेस विदाउट एंट्री ऑफ पैथोजन। यस, एक्चुअली अदर क्लासेस आर आल्सो गोइंग ऑन, सो ठीक है, विदाउट एंट्री ऑफ पैथोजन। सो दीज आर कॉल्ड एज, यस नाउ इट इज ऑडिबल पार्थ, ठीक है। सो ये है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मींस डिसीजेस व्हिच कॉजेस विदाउट एंट्री ऑफ पैथोजन। इसमें पैथोजन प्रेजेंट नहीं है। so, सबसे पहले हम ये देखेंगे पैथोजन का मीनिंग क्या है। पैथोजन हम किसको कहते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉजिंग है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैथोजन। पैथोजन हम किसको कहेंगे? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सम यूजफुल सम हार्मफुल। तो इसमें डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे पैथोजेंस। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। तो इसमें पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे। इसमें हम एग्जांपल्स जब देंगे तो पैथोजन में बैक्टीरिया, वायरसेस, सम फंगल स्पेसीज या फिर सम प्रोटोजोन्स के स्पेसीज, ऐसे हम यहाँ पे पैथोजन लिखेंगे। और यहाँ पे जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है इसमें पैथोजन प्रेजेंट नहीं होगा। सो these are the two types of acquired diseases, infectious and non-infectious. So tell me the examples of infectious diseases. Yes, COVID-19. Yes, few. Yes. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस में, बट आपको वहां पे यस पैथोजन और डिसीज, यस रिंगवर्म, कोल्ड, ठीक है। अब देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के एग्जांपल्स दीजिए। नॉन इन्फेक्शियस और द स्टूडेंट्स प्लीज, जो जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है प्लीज आप रिप्लाई कीजिए।
Yes, cancer. Then yes, fast heat. ये क्या डिसीज? Yes, diabetes. Yes. Another examples? नहीं, डोंट से सॉरी। और कुछ मतलब आपको कुछ कहना था तो वो आप लिखिए वहां पे। ब्लड प्रेशर, यस। हाइपरटेंशन हम कहेंगे, हाई बीपी। हाइपरटेंशन इज द करेक्ट वर्ड। यस, अब इसमें देखिए ये जो डिसीजेस है, तो ये जो डिसीजेस है, ये डिसीज क्यों होता है? तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। कैंसर क्यों कॉज होता है? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स। ठीक है, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन, इसकी वजह से क्या होता है? कैंसर कॉज होता है। तो इसमें कैंसर का कौन सा हम पैथोजन नहीं लिखेंगे, ना ही ये बैक्टीरियल है, फंगल है, ना ही ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, सो कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज डायबिटीज। अब यस, डायबिटीज ये आपको पता होगा। यस, डायबिटीज डिसीज का रीजन क्या है, क्यों होता है डायबिटीज? मला एक सांगा 100 डिवाइड बाय 2 किती येते रे? 100 डिवाइड बाय 2। यस, ये देखिए हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उससे डिफरेंट क्या होते हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो हमारे बॉडीज में जो पैनक्रियाज है, हमारे बॉडीज में क्या है? जो पैनक्रियाज है, इससे क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। 100 डिवाइड बाय 10। यस, इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है? ये जो कुछ भी हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस लेते हैं, मीन्स शुगर, तो इसका कन्वर्जन करते हैं, मतलब इसका ब्रेक डाउन करने के लिए ये क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, इंसुलिन हार्मोन। अब इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट क्या होता है? ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। या फिर जब कभी आप मतलब सफर होते हैं जो पर्सन जिसमें जो मतलब लेवल है शुगर की वो इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे इंसुलिन के डोसेस या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये नॉन फंक्शन, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो उस केस में ये जो शुगर की लेवल है, ग्लूकोज लेवल, वो हमारे ब्लड में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या होता है? डायबिटीज से सफर होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया? बिकॉज ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ पैनक्रियाज, ये जो ग्लैंड है इसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो डायबिटीज से सफर हो रहा है। इसमें कौन सा भी पैथोजन प्रेजेंट है क्या? तो इसमें पैथोजन प्रेजेंट नहीं है। सो इस डिसीज को हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद और एक हमने देखा था जैसे कि हार्ट डिसीजेस है। तो ये भी डिसीजेस क्या होते हैं? हार्ट डिसीजेस जिसमें प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इन ब्लड वेसल्स। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? ये कुछ हार्ट के डिसीजेस से हम सफर हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पैथोजेंस ये डिसीजेस होते हैं। तो इन डिसीजेस को हम क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो कुछ भी टाइप्स हमने स्टडी किए वो सब टाइप्स आपको क्लियर है, समझ में आया? यस, मला एक सांग, पूर्ण वाक्य सांग। तर जर एरिया लहान असेल तर प्रेशर जास्त असणार। बोल पूर्ण वाक्य। राधे श्याम ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अब देखिए पेज नंबर 6 पे एक एग्जांपल, एक डायग्राम दिया है कि स्पूटम से कैसे डिसीजेस ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 ही रीजंस देखे थे या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि जिसके बेसिस पे हमने ये जो डिसीजेस है उनको हमने डिवाइड किया। बट अदर भी अगर हम क्राइटेरियाज वहां पे यूज कर सकते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस आएंगे। जैसे कि कुछ ऐसे डिसीजेस होंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे वो स्प्रेड होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी इनका ग्रुपिंग हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है तो इसमें दिया है कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, या बहुत सिंपल अभी का जो एग्जाम्पल रिसेंट आप कोविड-19 का एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उसके मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या क्या है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे बॉडी में एंट्री करने से उस पैथोजन को। तो यहाँ पे कंपलसरी हमें मास्क यूज करना है। क्यों मास्क यूज करना है हमें कंपलसरी? तो इसकी वजह से क्या, यस कोई बता सकता है?
इसकी वजह से मास्क अगर हम यूज करते हैं, नोज को और माउथ को हम कवर कर रहे हैं हमारे, तो क्यों, मतलब क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों हमें कवर करना है अपना माउथ एंड नोज? हम प्रिवेंट कर रहे हैं पैथोजन की एंट्री जो है, उस एंट्री को हम प्रिवेंट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब कभी हम कफिंग या स्नीजिंग होता है, तब क्या हो जाता है, स्पूटम से क्या होता है, स्पूटम से ये जो पैथोजेंस है वो पैथोजेंस एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये जो पैथोजेंस है, ये पैथोजेंस स्पूटम से क्या होते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एयर में स्प्रेड हो गए तो जो कुछ भी हेल्दी पर्सन हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे, यस, जो कुछ भी हेल्दी पर्सन जो सराउंडिंग में वहां पे प्रेजेंट है, और वही एयर अगर हम इनहेल करते हैं, तो वो जो पैथोजन है, यस यस, एवरी टाइम नॉट, बट एज अ प्रिकॉशन हम वो यूज करते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली ऑल टाइम नहीं, ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग, इस टाइम पे तो हमें हैंकरचीफ यूज करना, ये तो गुड मैनर्स में हमने पहले से ही सीखा हुआ है, करेक्ट। जस्ट मास्क जो है ये अभी कंपलसरी है, बट स्नेजिंग एंड कफिंग के टाइम पे तो हमें हमारा हैंकरचीफ जो है वो तो यूज ही करना है ना। तो इसका रीजन क्या है, तो ये जो पैथोजन है, ये स्पूटम से क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स जो मतलब एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, तो उस ड्रॉपलेट्स की वजह से ये पैथोजन एयर में मिक्स हो जाएंगे, और जो भी हेल्दी पर्सन उसको इनहेल करते हैं, तो उनके बॉडी बॉडी में ये क्या हो सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल जो दिया है, इन्फेक्शन थ्रू स्पूटम। अब देखो, जब स्नीजिंग होता है, तो स्नीजिंग के टाइम पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ लार्ज जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये ग्राउंड पे सेट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे ग्राउंड पे, लार्ज ड्रॉपलेट्स। जो कुछ भी बाकी के स्मॉल ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, वो एयर में वैसे ही स्प्रेड हो जाएंगे, एंड सम ड्रॉपलेट जो होंगे वो फ्यू आवर्स तक क्या हो जाए, फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स तक ये वैसे एयर में सेवरल मतलब एयर में वो प्रेजेंट रहेंगे। तो हम कंसिडर अगर करेंगे कि जो भी पर्सन जो इन्फेक्शियस पर्सन है, उस इन्फेक्शियस पर्सन का अगर स्पूटम ये ऐसे एयर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ये पैथोजन को अगर एयर में मतलब जो कुछ भी ड्रॉपलेट्स होंगे, तो उसमें अगर ये पैथोजन प्रेजेंट है, तो ये रिस्की हो सकता है विद इन 1 आवर। ये अगर उस ड्रॉपलेट में ये प्रेजेंट है तो विद इन 1 आवर या फिर इन फ्यू मिनट्स, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो वहां से वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसमें अगर किसी हेल्दी पर्सन ने उसको इनहेल किया, तो वो इनहेलेशन के टाइम पे वो पैथोजन, मतलब ये हेल्दी पर्सन है, तो इस हेल्दी पर्सन के बॉडी में इन्फेक्शियस पर्सन से जो कुछ भी पैथोजन एयर में स्प्रेड हो गए, ये पैथोजन इजीली एंट्री कर सकते हैं, करेक्ट। ये जो स्पूटम था, ये एयर ड्रॉपलेट्स ये जो प्रेजेंट थे एयर में, तो ये अगर किसी हेल्दी पर्सन ने उसको इनहेल किया, तो ये पैथोजन इस हेल्दी पर्सन के बॉडी में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें सम गुड मैनर्स या गुड हैबिट्स हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीजेस का एक मीन्स ऑफ स्प्रेड है, बाकी भी है, वाटर, फूड, मतलब जो कुछ भी कंटामिनेटेड वाटर हम कह सकते हैं, सॉरी वाटर नहीं, कंटामिनेटेड वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड, या फिर एयरबॉर्न डिसीजेस, वाटर बॉर्न डिसीजेस, फूड बॉर्न डिसीजेस, ये हमने स्टडी किया हुआ है। सो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होते हैं, उसमें ये पास हो सकते हैं थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड, और बाय वेक्टर्स, ये डिफरेंट उसके मीन्स ऑफ स्प्रेड्स हैं। 1 सेकेंड, यस, जो कुछ भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, तो इन्फेक्शियस डिसीजेस में, यस, जो कुछ भी इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, तो वो डिसीजेस कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट इसके वेज हैं। सम एयर, फ्रॉम एयर, देन फ्रॉम वाटर, देन फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड। ये कंटामिनेटेड वर्ड क्यों दिया है, तो पहले ये जो पैथोजेंस है ये एयर में प्रेजेंट होंगे, तो वो एयर कैसी है, कंटामिनेटेड एयर है। जो पैथोजेंस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाटर में अगर प्रेजेंट होंगे पैथोजेंस, तो वो जो वाटर है वो कंटामिनेटेड वाटर है। वैसे ही सेम फूड के बारे में, फ्रेश फूड है या, यस, यहाँ पे तो ये फूड हम उसको नहीं कह सकते इसमें पैथोजेंस प्रेजेंट होंगे। ये फूड कैसा होना चाहिए, कंटामिनेटेड होगा, तभी ये पैथोजेंस क्या कर सकते हैं, उस कंटामिनेटेड फूड से नेक्स्ट मीन्स हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड सम विद द हेल्प ऑफ
वेक्टर्स आल्सो, वेक्टर्स में आते हैं मोस्टली इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, वेक्टर्स में इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। सो ये जो है ये इन्फेक्शियस डिसीजेस के कुछ वेज है जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो स्प्रेड हो सकता है। अब ऑन द पेज नंबर 7 यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, उसमें नेम ऑफ डिसीजेस, डिसीज, देन पैथोजन, पैथोजन के भी यहाँ पे नेम दिए गए हैं, देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए नेम ऑफ डिसीज, वो डिसीज कौन से पैथोजन की वजह से होता है, वो पैथोजन हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगल स्पेसीज या फिर प्रोटोजोन्स या फिर समअल्गी। तो यहाँ पे ये पैथोजन का नेम ऑफ पैथोजन दिया है। देन मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कि कंटामिनेटेड फूड से पास होता है या वाटर है या एयर से पास होता है, तो ये क्या बन गया, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन बन गया। एंड देन सिम्टम्स, इस डिसीज से अगर हम सफर हो जाते हैं, वो पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो उस हमारे बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होता है, वो क्या है, सिम्टम्स है। एंड देन इसको प्रिवेंट करना है या कुछ ट्रीटमेंट हमें लेनी है तो उसके लिए प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो मोस्टली इसमें हमने देखा है कि वैक्सीनेशन ये कुछ डिसीजेस के लिए ये एक बेस्ट सोल्यूशन है या प्रिवेंटिव मेजर हम कह सकते हैं। तो ऐसे डिसीजेस के लिए हम वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन हमें करना है। सो यहाँ पे वो भी मतलब नाम दिए गए कि कौन से डिसीजेस के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट दिया है पेज नंबर 7 पे, तो सिर्फ 8 मिनट से उसमें ये चार्ट कंप्लीट हमारा। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो चार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको स्टडी करेंगे। तब तक आप आज के होमवर्क के लिए डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, देन डेफिनेशन ऑफ डिसीज एंड टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो जब टाइप्स ऑफ डिसीजेस लिखेंगे तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस में आपको क्या करना है, जो कुछ भी वहां पे नेम आ रहे हैं, मतलब जैसे कि एक्यूट, देन क्रोनिक, हेरिडिटरी, एक्वायर्ड, ये जो कुछ भी वर्ड्स वहां पे आप मतलब यस ओके। सो इसमें आपको उस डिसीजेस के टाइप्स में उसके मीनिंग भी लिखने हैं, जैसे कि एक्यूट लिखा तो उसका मीनिंग क्या है, क्रोनिक लिखा तो उसका मीनिंग क्या है, विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स कुछ डिसीजेस के टेक्स्ट बुक में नहीं है, मतलब क्रोनिक डिसीजेस या फिर एक्यूट डिसीजेस, तो उसके मीनिंग जो है वो वहां पे नहीं दिए गए हैं। जैसे होमवर्क में ग्रुप पे सेंड करूंगी क्या लिखना है, बट उसमें क्या लिखना है ये आप मतलब ध्यान में रखो। तो प्लीज जो कुछ भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो क्लियर, जो कुछ भी बताया गया है वैसे ही आप प्लीज राइट डाउन कीजिए। आप बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। सो इसमें उसके मीनिंग विथ एग्जाम्पल आना चाहिए। ये हो गया टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में। और ये भी चार्ट आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये जो होमवर्क है वो मैं 2 डेज में डिवाइड कर दूंगी, मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगी कि क्या लिखना है, ठीक है। सो यस, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ओके ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था इसी लेसन पे, डिसीजेस के बारे में आपको सिम्टम्स एंड उसके मतलब कुछ ये लिखने थे। आई थिंक राधा रानी और राधिका ने किया था, वो मुझे अच्छे से याद है। एक एक डिसीजेस लिए थे और उस पर प्रोजेक्ट बनाया था हमने फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सिखाया था तब। ये इसी टेक्स्ट बुक में है, मतलब इसी लेसन पे दिया हुआ है, ठीक है। हम बाद में उसको ले लेंगे। चलिए, तो ये चार्ट जो है ऑन पेज नंबर 7, ये भी चार्ट आपको अपने नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, आपको नेम ऑफ पैथोजन दिया जाएगा, आप आपको नेम ऑफ डिसीज लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर सिम्टम्स दिए जाएंगे तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट लिखने के लिए कहा जा सकता है। यस, तो ये जो चार्ट है ये आपको कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेम ऑफ डिसीज, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। सो एज इट इज आपको ये ध्यान में रखना है। तो उसमें फर्स्ट जो एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल दिया है ट्यूबरकुलोसिस का, मींस टीबी, ठीक है। देन द नेम ऑफ पैथोजन इज, अब यहाँ पे देखिए ये इटैलिक इसमें लिखा है, ये अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो पैथोजन के नाम जो दिए गए हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली, ये ऐसे लिखा हुआ है, MYCO, माइको
ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में है, तो आप जब लिखेंगे तो ऐसा ही लिखिए। ये क्या है, साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं तो ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ते हैं। आपने जीनस एंड स्पेसीज के बारे में देखा होगा, ट्यूबरक्यूली। ठीक है, ये नेम ऑफ पैथोजन है। देन व्हाट आर द मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसे पास हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन। इसमें स्पीटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, prolonged contact with and sharing of materials of patient। तो ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। एंड सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक कफ। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे बॉडी क्रोनिक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिसीज है ये क्रोनिक डिसीज है। जो कफ होता है वो क्रोनिक कफ है। लॉन्ग ड्यूरेशन कंटिन्यूअसली कफिंग होता है ऐसे पर्सन में जो पर्सन टीबी से सफर हो रहे हैं। देन बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी स्पेटिंग, स्पूटा में क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लड इज स्वेटिंग। देन इमेसिएशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम देखते हैं तो बीसीजी वैक्सीन। अब ये वैक्सीनेशन कब होता है, उसके लिए भी पीरियड दिया जाता है, मीन्स जब इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हमारी बिल्टअप हो रही है, मतलब आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो तब ये वैक्सीनेशन किया जाता है। तो इसमें बीसीजी वैक्सीन जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है। देन आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मीन्स सेपरेशन करना है हमें उनको, जो कुछ भी पर्सन्स हैं तो उन पर्सन के कांटेक्ट में हमें नहीं आने देना है, तो उसको हमें क्या करना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है। एंड रेगुलर मेडिकेशन लाइक डीओटी। तो ये क्या है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी इन सारे वर्ड्स के मीनिंग। ये प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है फॉर ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वन जो है वो है हिपेटाइटिस मींस जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस के कुछ टाइप्स है, ए बी सी डी ई। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। वायरसेस पे, उसी के बेसिस पे जो वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स है, उसी के बेसिस पे ये हेपेटाइटिस के भी टाइप्स बनाए गए हैं। एंड देन मोड ऑफ इन्फेक्शन में कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये ब्लड डोनेशन, ब्लड रिसीव जो कर रहा है पर्सन, तो ब्लड डोनर जो है इसमें अगर ये वायरसेस प्रेजेंट है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरसेस की वजह से होता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो पैथोजन है वो ट्रांसफर हो सकता है हेल्दी पर्सन में। देन डिसेंट्री है, कॉलेरा एंड देन टाइफॉइड। ये 5 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और उसमें एडिशनल आपको एंटेराइटिस, मलेरिया, प्लेग एंड एड्स, इसके आपको सेम ऐसे ही चार्ट में ये 4 डिसीज और एडिशनल आपको राइट डाउन करने हैं। बट इसको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको ये 4 डिसीजेस, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन आप टेबल के फॉर्म में वहां पे राइट डाउन कीजिए। बस आपको क्या करना है, नोटबुक में यहाँ पे जो 5 एग्जाम्पल्स दिए बस उतने ही राइट डाउन करने हैं, और जो 4 एग्जाम्पल्स एडिशनल आपको दिए हैं तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। बस उसी चार्ट को आप कंटिन्यू करेंगे, और वो जो 4 डिसीजेस है, एंटेराइटिस, मलेरिया, प्लेग एंड एड्स, तो इसको आप फिर से वहां पे राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो प्लेग के बारे में तो हमने, मतलब आपने तो सुना ही नहीं होगा, ये जो डिसीज है तो मोस्टली इस डिसीजेस से हम, इस डिसीज को हमने रीड ऑफ किया हुआ है, प्लेग। जिसने, जैसे कि अभी कोविड का है, वैसे ही प्लेग का भी जो डिसीज था वो पैंडेमिक डिसीज था, बहुत सारे पीपल्स की उसकी वजह से क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। यस, सुना है आपने उसे। तो कौन बता सकता है एक ऐसा पर्सन है कि जो, जिनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ प्लेग, मतलब वो ट्रीट कर रहे थे प्लेग के पेशेंट को पुणे में। हम क्या कहते हैं ऐसा पर्सन जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, वो प्लेग के डिसीज के वजह से उनकी डेथ हो गई है। ओके, ठीक है, आप प्लेग डालेंगे, मतलब सर्च करेंगे उसके इंफॉर्मेशन, तो आपको वो उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चार्ट होने के बाद वन बाय वन हमें सम इन्फेक्शियस एंड सम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में हमें क्या करना है, उसमें स्टडी करना है। तो उसमें सिम्टम्स क्या है और प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इच एंड एवरी आपको जो कुछ भी इन डिटेल दिए गए सारे डिसीजेस, उनके सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने। ओके देन, थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू